में टीकाकरण को लेकर भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया, जो पूरे विश्व में इतिहास रच दिया है। परंतु इस लक्ष्य को पूरा करने में ग्रामीण चिकित्सकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टीकाकरण अभियान में सरकार के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को भी लगाया गया और ऐसे टीकाकरण की एक तस्वीर सामने है जो ग्रामीण चिकित्सकों के जज्बे को दिखाती है। जिले में मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया और इस अभियान को सफल बनाने को लेकर जिले में 528 कैंप बनाए गए, जहां टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ कम देखी गई। इस मेगा कैंप में 18 वर्ग आयु के युवाओं के साथ अधिक उम्र सभी प्रथम और दूसरे डोज लेने की व्यवस्था की गई थी। जिला मुख्यालय के क्षेत्र में बने टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ कम दिखी, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भीड़ टीकाकरण केंद्रों पर ज्यादा देखने को सभी टीकाकरण केंद्रों पर दी जा रही, जिसमें हम लोगों का 1,15,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरों से बयां हो रहा है कि यहाँ विकास के दावे फेल नजर आ रहा है। कुछ इस तरह ताल पहाड़ी पंचायत के कदम टोला के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जान हथेली में रखकर नदी के ऊपर बांस के बने पुल के सहारे ताल पहाड़ी हाई स्कूल जाना पड़ रहा है और यहाँ तक कि इस गांव में 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन भी अंदर नहीं जा सकता है, जिसके चलते कोई बीमार होने से खटिया में ले जाने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पीएम आवास और पेयजल की भी समस्या है। 26 नवंबर से 1 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन, जिसके तहत रांची के बैंक कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया और काफी संख्या में बैंक के कर्मचारी और अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। ओवरब्रिज प्रधान टावर से लेकर सुजाता चौक तक मानव श्रृंखला बनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्योत्सव का उद्घाटन समारोह में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने गौर सिंह और वाद्य यंत्र मांदर भेंट किया। बता दें कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देश भारत के 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के 1000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दी और आदिवासी संस्कृति की झलक, विवाह संस्कार और पारंपरिक रीति रिवाज को आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शित किया। नक्सलियों को लेकर हथियार सप्लाई करने के आरोप में एक बार फिर एनआईए ने दानापुर के गजाधर चक में छापेमारी की। पिछले साल गजाधर चक में अवैध हथियार की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और जांच में खुलासा हुआ था कि नक्सलियों के लिए यहां हथियार बनता है, यानी बनाया जाता है और यहां से नक्सलियों को हथियार सप्लाई किया जाता है। इसे लेकर इससे पहले जहानाबाद में भी एनआईए ने छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार जब्त किया गया था। मधुबनी शहर का एक खाद्य माफिया और एनएफएल मुजफ्फरपुर के छतरे कार्यालय के मैनेजर की मिली भगत से करोड़ों के खाद्य बीज की कालाबाजारी की सूचना के बाद कृषि निदेशालय के निर्देश पर अधिकारी ने संजीत ट्रेडर्स के गोदाम से खाद्य बीज का नमूना एकत्रित कर विभागीय प्रयोगशाला को भेज दिया गया, जिसके बाद बौखलाए खाद्य माफिया ने कृषि अधिकारी गणेश प्रसाद को मोबाइल पर फोन कर पूर्व के कृषि अधिकारी शंकर चौधरी की तरह झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे डाली, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। कशिश न्यूज इस वायरल ऑडियो को यानी सत्य होने का दावा नहीं करता, लेकिन जिले के कृषि अधिकारी और जिला प्रशासन इस पर चुप्पी साधे है। सिमडेगा में लाए त्योहार आपके द्वार ग्राहक जनसंपर्क अभियान के तहत बैंकर्स के द्वारा नगर भवन में ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर भवन में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि छोटी छोटी पूंजी को जोड़कर आगे बढ़े और एक सफल बिजनेसमैन बने। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगर अपनी कलाकृति के माध्यम से ऋण की राशि से व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। उपायुक्त ने सरकार के द्वारा दी जाने वाले ऋण योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मधुबनी के खजौली पंचायत में गुरुवार को बच्चों की लड़ाई के बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक पक्ष के रघुनाथ पंडित और दूसरे पक्ष के रामचंद्र पंडित, वैद्यनाथ पंडित और लीला देवी जख्मी हो गई और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती कराया है।
गंभीर रूप से जख्मी रघुनाथ पंडित, दूसरे पक्ष के वैद्यनाथ पंडित और लीला देवी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया गया। देवघर में जरीडीह पुलिस ने पथुरिया के जंगल से देवर भाभी का शव बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने कहा दोनों शव पेड़ से लटका हुआ था। पुलिस के मुताबिक पथुरिया के जंगल में एक ही रस्सी से पेड़ में झूलता हुआ देवर भाभी का शव बरामद हुआ। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार गांगन जोरो पंचायत के तिलैया गांव के मोनोटी टोला की रहने वाली 32 वर्षीय महिला जो 2 बच्चों की मां थी। 4 वर्षों से महिला और देवर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी की गई थी और अब दोनों का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस खुदकुशी हत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। खबर सासाराम से है, जहां एक ऑटो से गिर जाने के कारण 8वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चेनारी थाना क्षेत्र के खैरा गांव के निवासी अनिकेत कुमार स्कूल के ऑटो पर सवार होकर सासाराम के एक निजी विद्यालय में पढ़ाई करने जा रहा था। इसी दौरान शिवसागर थाना क्षेत्र के मलबार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो से गिर गए। गंभीर चोट आने के कारण अनिकेत की मौत हो गई। दरभंगा में राजद के समस्तीपुर के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सैनी सहित 2 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में गाड़ी पर जिलाध्यक्ष का बोर्ड लगाकर सभी घूम रहे थे। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल चौक के पास से अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद किया है। और इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। डीआरडीए सभागार सासाराम में डीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार के मौजूदगी में रोहतास जिला स्थापना दिवस को लेकर बैठक में कई निर्णय लिया गया। स्थापना दिवस आगामी 10 नवंबर को प्रभात फेरी और सद्भावना मार्च भी जिला मुख्यालय सासाराम में निकाला जाएगा। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा छठ महापर्व को लेकर ध्यान में रखते हुए स्थापना दिवस को धूमधाम से भी मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दौरान ही छठ घाटों का रोहतास जिला की गौरवशाली इतिहास और वर्तमान उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहतास जिला का स्थापना 10 नवंबर 1972 को हुआ था, तभी से 10 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 JIIPP के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर मीट में श्री डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा किए गए MOU के अनुसार सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु सर्वश्री डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को MOU के अंतर्गत भूमि का तय समय सीमा के अंतर्गत आवंटन आधिपत्य और आवंटित भूखंड का लीज डीड प्राधिकार के स्तर से संपन्न किया गया। इसके तहत करीब 577 करोड़ का निवेश सुनिश्चित हुआ। संयंत्र की स्थापना से प्रतिवर्ष 2.0 मिलियन टन का उत्पादन होगा। सीमेंट संयंत्र की स्थापना का कार्य नवंबर 2021 में प्रारंभ होगा। मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी वी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश के सभी पंचायतों में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से पूरे राज्य के सभी पंचायतों में रोजगार महादिवस आयोजित किए गए। रोजगार महादिवस पर सभी जिलों के प्रखंडों में क्लस्टर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को ऑन स्पॉट जॉब कार्ड बनाए गए। वैसे श्रमिक जो मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार प्राप्त किया है, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और इस दौरान पंचायत सचिव रोजगार सेवकों के द्वारा मनरेगा योजनाओं के प्रति श्रमिकों को जागरूक किया गया और गांव में संचालित योजनाओं में काम करने को लेकर प्रेरित किया। फारबिसगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव 7वें चरण में है। नामांकन की प्रक्रिया चली और प्रत्याशियों के समर्थकों और प्रतिनिधियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फारबिसगंज के कुढ़ेली स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी के पास चुनाव प्रचार कर वापस लौट रहे जिला परिषद के प्रत्याशी इंदु देवी के पति अरुण सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर अवस्था के कारण उन्हें पूर्णिया रेफर किया गया। प्रचार के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे अपराधियों ने
उन्हें घेरने का प्रयास किया। एक अपराधी ने उनके बाइक में के चक्के में डंडा घुसा दिया और उससे तरुण वहीं पर गिर गए और इसके बाद इन पर लाठी डंडा के प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ बाइक की लाइट देकर सभी बदमाश वहां से भाग गए। सिमडेगा में जारी 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर मैच चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड की टीम पहुंची। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र के मुकाबले में झारखंड ने शुरू से दबदबा बनाए रखा। पूरे मैच झारखंड ने शानदार खेल दिखाया, जिसकी वजह से झारखंड ने महाराष्ट्र की टीम को 3-1 से पराजित किया।